तो जय हिंद साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जीके और जीएस के प्रश्न। ठीक है, तो कितने प्रश्न हैं देखिए। आप लोगों का 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए, जो एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न आते हैं, जो छपते हैं। ठीक है, वही प्रश्न आप लोगों के लिए मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, तो ज़रूर देख। तो पहला प्रश्न देखिए, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। ठीक है, और जितने भी देश देखिए मेंबरशिप ऑफ G20 का है, तो पहला क्या है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटाली, जापान, मेक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो देखिए इसमें 20 देश इसमें शामिल है, बट यहाँ पर नेपाल शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एसएससी एमटीएस में और जीडी में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 से 32। ठीक है, अगले प्रश्न देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू की बात करें तो देखिए भारत के क्या थी? पहली प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, और प्रतिभा पाटिल की बात करें तो देखिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, जो राजस्थान की प्रथम राज्यपाल भी थी 2004 से 2007 तक। ठीक, देखिए इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जो सुचिता कृपलानी कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगले प्रश्न देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। इस तरह प्रश्न देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करते थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपास की खेती करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। अगले प्रश्न देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है? तो असम। ठीक है, असम में देखिए 2023 के जो डाटा आया है और 2024 को, तो लगभग 52% क्या है यहाँ पर चाय उत्पादन होता है। अब देख लेते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डियाँ कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, फीमर। ठीक है, एक और प्रश्न देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्कारबी। ठीक है, और रिकेट रोग की बात करो तो देखिए विटामिन डी की कमी से होता है, और एनीमिया रोग की बात करो तो विटामिन देखिए के कमी से होता है, और बेरी रोग की बात करो तो विटामिन B12 के कारण चलते आप लोगों का ये रोग होता है। जरूर याद रखेगा एडिशनल। अगले प्रश्न देख लेते हैं, प्लास्टिक के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सा पॉलीमर प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पोलियोविनाइल क्लोराइड, PVC। अगले प्रश्न देख लेते हैं जो पूछे गए हैं। अगले प्रश्न देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतीयों की धार्मिक भावनाओं का अपमान, जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न देख लेते हैं, अशोक की अभिलेख किस लिपि में लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। अगले प्रश्न देख लेते हैं जो पूछे गए हैं, भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? थार मरुस्थल। ठीक है, जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न देख लेते हैं जो पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस सूची में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी सूची में किया गया है। देखिए उपरोक्त में से सभी। ठीक है, अगले प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत के संविधान के बात करें तो देखिए दोस्तों, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है भारत का संविधान। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। ठीक है, और इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या है? डेसिबल में। ठीक है, अगले प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और जेनेवा देखिए दोस्तों,
WHO का जो WHO देखिए इसका मुख्यालय है जिनेवा में। अगले प्रश्न देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। अगले प्रश्न देख लेते हैं। भारत के सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो 1875 में निर्माण किया गया था। अगले प्रश्न देख लेते हैं। शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संतूर। ठीक है, अगले प्रश्न देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो देखिए इसका सही आंसर तो है ऑप्शन नंबर ए प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिला। ठीक है, अगले प्रश्न देख लेते हैं। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सारनाथ। ठीक है, तो देखिए गौतम बुद्ध से एक प्रश्न ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के जन्म देखिए लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। ठीक है, जो कपिलावस्तु नेपाल में अवस्थित है। और कितने ईस्वी में? तो 563 ईस्वी में जन्म लिए थे गौतम बुद्ध। और कुशीनगर देखिए उनका यहाँ पर देहांत हुआ था। अगले प्रश्न देख लेते हैं। जो विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात करो तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। और रेटिनल की बात करो तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और टेकोफेरॉल की बात करो तो विटामिन ई का रासायनिक नेम है। ठीक है, अगले प्रश्न देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन स्थिति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352। ठीक है, ऑप्शन। अगले प्रश्न देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है एसएससी के एग्जाम के लिए। किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जापान को। हमारे भारत की देखिए सबसे पहले कौन सा राज्य में सूर्य उदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो अगले प्रश्न आप लोगों के लिए है, जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग लिखिएगा, कमेंट करेगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और एक प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ठीक है, आप लोग जानते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग के जितने भी प्रश्न आज का सेशन में मैं लाया था आप लोग को दिखा दिया हूं। और अगले सेशन यानी कि अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न 25 जरूर देखिएगा। इसीलिए बोले हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।